दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन सवाल वही पुराना। क्या यहाँ आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक खुला गड्ढा एक युवक की जिंदगी निगल गया। 6 फरवरी 2026 की रात 25 साल का कमल ध्यानी अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। रास्ते में दिल्ली जल बोर्ड का एक गहरा गड्ढा, ना बैरिगेटिंग, ना चेतावनी बोर्ड, ना लाइट और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी। बाइक समेत कमल सीधे 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया और कुछ ही पलों में उसकी जान चली गई। दर्ज एफआईआर ने सिस्टम की पोल खोल दी। अब इस मामले में दर्ज एफआईआर ने सिस्टम की पोल खोल दी है। एफआईआर में साफ लिखा है कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से कोई भी सुरक्षा मानक नहीं अपनाया गया था। यानी यह सिर्फ हादसा नहीं, घोर लापरवाही का नतीजा था। जनकपुरी थाना पुलिस ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। सरकार ने भी दबाव बढ़ने पर कार्रवाई की। दिल्ली जल बोर्ड के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सस्पेंशन से कमल ध्यानी की जान वापस आ जाएगी? परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का कहना है कि अगर गड्ढे के पास थोड़ी सी भी सावधानी बरती जाती तो आज उनका बेटा जिंदा होता। यह हादसा एक बार फिर पूछ रहा है, क्या दिल्ली की सड़कों पर चलना अब किस्मत का खेल बन चुका है? और कब जागेगा सिस्टम किसी और की मौत के बाद? देखिए, घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन ऐसे ऐसे हजारों गड्ढे छोड़ करके आम आदमी पार्टी अपने 10 साल में गई है। भाजपा की सरकार आए तो भी साल भर ही हुआ ना। हम तो शुरू से कह रहे हैं, हमको दिल्ली को पटरी पे लाने पे आप समझ लीजिए 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी, इन सबों ने इतने गड्ढे किए हैं कि इसको सुधारने में कम से कम 2 टर्म लग जाएगा भाजपा जैसी पार्टी को। फिर भी घटना बहुत दुखद है। मैं उस पे बड़ा ही शोक व्यक्त करता हूं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को ठीक किया जाए, मगर ये घटना बहुत दुखद है। दिल्ली इसी रूट से अप डाउन करता है। कल रात को हमारी 11:30 बजे बात हुई थी, 11:53 पे बात हुई लड़के से कि कहाँ पे है लड़का। उसने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ। ठीक है, पीरागढ़ी क्रॉस कर दिया, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच गया हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंचने के बाद उसने बोला मुझे 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, मैं घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 15 मिनट की जगह हमने आधा घंटा वेट करा, लड़का घर नहीं पहुंचा। आधे घंटे बाद हमने इसको 10 कॉल करी, बंदे ने कॉल नहीं उठाई। हमें चिंता हुई, हम उसको ढूंढने निकले, हमें लड़का नहीं मिला। हमने जनकपुरी थाने में यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने गए, इन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी हमारी। इन्होंने कंप्लेंट लिखे साफ मना कर दिया। इन्होंने बोला कि 24 घंटे बाद हम कंप्लेंट लिखेंगे आपकी जनकपुरी थाने में यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने हमने बोला कि सर कुछ मत करिए, हमारी जो फ़ोन बज रहा है वो फ़ोन बज रहा है, उसकी रिंग कम से कम जब तक फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए उससे पहले उसकी लोकेशन पता करके हमें बता दीजिए कंप्लेंट। इन्होंने लोकेशन पता करी, हमें लोकेशन भेजी और उसका लोकेशन डिलीट कर दी। हम वो लोकेशन खोल भी नहीं पाए, इन्होंने डिलीट कर दी लोकेशन। हमने दोबारा गए, इन्होंने बोला हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियल वो है। ठीक है, हमें चलो ठीक है। इन्होंने फिर हमें बोला कि इस दायरे के 200 मीटर के अंदर यहाँ पे आपको फ़ोन है, आप ढूंढ लीजिए। इस दायरे के यहाँ पे पार्क के अंदर बताया इन्होंने। फिर उन्होंने अपने 2 कर्मचारी भेजे हमारे साथ, उन्होंने पार्क ढूंढवाया। पार्क में कुछ नहीं था। पार्क में होता कहाँ से, लड़का तो यहाँ पड़ा था। ठीक है, इनको हमने बोला सर आपको जब इतना पता है 200 मीटर के दायरे में, तो आप हमारे साथ लड़का ढूंढ सकते हो ना 2 मिनट के लिए। जहाँ 2 बजे वहाँ 4 लड़के भेज देते अपने, हम 7 तो लड़के थे ही ढूंढ रहे इनको। ठीक है, इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने बोला अब हमने ढूंढ लिया, अब हमारी बस की नहीं है, अब हम सुबह करेंगे काम, अंधेरे में काम नहीं होगा। सुबह हमारी टीम आएगी तब हम काम करेंगे। हमने बोला कंप्लेंट लिख लो, कंप्लेंट भी नहीं लिखी। इन्होंने बोला कंप्लेंट लिखवाने सुबह 11 बजे आना। ठीक है, अब 11 बजे क्या कंप्लेंट लिखवाए, लड़का चले गया हमारा, क्या करे कंप्लेंट काम। हम रात को भी उसके बाद इन्होंने नहीं लिखा, हमें लगा चलो इन्होंने लिखा कोई और तो लिखेगा। हम वापस यहाँ से ऑफिस गए इसके रोनी, जहाँ लड़का काम करता था, वहाँ से लेके सागरपुर थाने तक 6 थानों में हमने कंप्लेंट लिखाने की कोशिश करी। इन्हों में से एक भी थाने ने कंप्लेंट नहीं लिखी है। कितने थाने? 6 थाने, एक भी थाने ने कंप्लेंट लिखी है। 7वां थाना यहाँ पे सागरपुर में। अभी जाते हुए जब हमें कुछ नहीं मिला, 7 बजे हम घर जा रहे थे, हमने लास्ट ट्राई किया सागरपुर थाने में कंप्लेंट लिखवाने का। इन्होंने बताओ क्या बोला हमारे को, इन्होंने बोला कि तुम्हारा इकलौता लड़का नहीं खोया है, ऐसे लाखों लड़के खोते डेली के। टोटल मिला के 7 थाने गए हम। रोहिणी सेक्टर 10 भी गए थे हम, जनकपुरी गए हम, डी ब्लॉक गए हम, सागरपुर गए हम, और ये आपका ये पड़ता है क्या बोलते उसको, ये डाबड़ी और उत्तम नगर नहीं था, दूसरा एक वो था, मैं नाम बोल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, 7 में से किसी ने भी कंप्लेंट नहीं लिखी है। सब ने सिर्फ क्या किया है, लड़के का नाम बता दो, लड़के के बाइक नंबर बता दो, लड़के का फ़ोन नंबर बता दो, लड़के की फ़ोटो दे दो, हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं।